स्पीकर का ऑफिस खुला, पहला कागज जो सामने आया वो राहुल गांधी का था। या आपको लगता नहीं आप उतावले ज्यादा हो गए थे? अमीश जी, आज दूसरी बार आपने मेरे साथ यही सेम डायलॉग यूज किया। खुश तो बहुत होंगे, एक बार जब हम कर्नाटक का चुनाव जीते थे और आज फिर। रही बात की आज खुशी बिल्कुल है, क्योंकि जो लोग साजिश कर रहे थे इंडिया की आवाज दबाने की, उनको करारा जवाब मिला है। जिन लोगों ने पूरी साजिश करी, और साजिश क्यों करी? क्योंकि उनको एक बात बहुत चुभी थी। आपको याद है ना कि संसद में आवाज उठी थी जिसमें कहा गया था मोदी अदानी भाई भाई। बहुत चुभन हुई थी कि इतनी साजिशें रची गई कि उसके बाद इंडिया की आवाज को दबाने की पूरी पुरजोर कोशिश करी गई। और हमने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या क्या कहा अपने वक्तव्य में। और गौरव जी ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वकील हैं, कि क्या क्या कहा गया हाई कोर्ट को भी। तो एक बहुत ही अच्छा, और मैं मानती हूं कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और बढ़ने की जीत भी है, और आम जनता को, कि जिनकी आवाज है। जब मणिपुर जल रहा था तो ये वही राहुल गांधी जी हैं जो मणिपुर गए थे। देश के प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए हैं। उनके पास यूएई जाने का समय है, फ्रांस जाने का समय है, यूएसए जाने का समय है, पूरा विश्व घूमने का समय है, लेकिन अपने देश में जो एक हिस्सा जल रहा है उधर जाने का समय नहीं है। ये उन लोगों की भी आवाज है जिनको परेशानी हो रही है नूह में, जिनको अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, जो दंगे हो रहे हैं, दंगे पीड़ितों के लिए भी आवाज है। रही बात की और भी जितनी चीजें हो रही है इस देश में, जो हमारे बेरोजगार युवा है, हमारे किसान साथी हैं जिनको 1.5 साल तक बाहर सड़कों पे बैठना पड़ा और प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था, इन सब की जो आवाज है, जो भारत जोड़ो यात्रा से जिन्होंने सबको तिलमिला दिया था, थर थर, मैं तो मानती हूं कि थर थर कांपने लग गई थी भारतीय जनता पार्टी, और उस पर आ गई थी कि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह इस इंसान को हम संसद से ही बाहर कर दे। लेकिन देश की न्यायपालिका भी है, जिंदा है। मानती हूं कि ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ना रहे देश में, तानाशाही चले, लेकिन तानाशाही को बहुत करारा जवाब मिला है। राधिका, अब आपका ये आरोप स्टैंड नहीं करता, क्योंकि तानाशाही चलती तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कैसे होती? अगर तानाशाही होती तो सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी राहत तो देता। तानाशाही नहीं है इस देश के अंदर। आप जीते तो तानाशाही नहीं है, आप हारे तो तानाशाही है, ऐसा नहीं है। और इस देश में एक ही बार इमरजेंसी लगी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। कांग्रेस का शासन था तब, एक ही टाइम इमरजेंसी लगी, ना उसके आगे पीछे कभी लगी, न कभी उसके बाद लगी। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया, राहुल गांधी की तो वापसी हो गई, कांग्रेस कहती है कि आपने लाख रोकने के यत्न करे, आपने लाख रोकने के प्रयास करे, लेकिन राहुल गांधी एक शेर है, वापस लौट के आ ही गया। तो 24 से पहले बड़ा झटका। अमीश जी, मैं सुन रहा था, आपने 2 बार कहा खुश तो बहुत होगी तुम। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा रेगिस्तान में है जहां खुशी की बूंदे, जैसे पानी होता है ना रेगिस्तान में बरसता है कभी कभी, वैसे ही है। और आज तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा तमाचा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को पड़ता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। पहले राहुल गांधी का वक्तव्य याद करिए। राहुल गांधी ने कहा विदेशी भूमि पर कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। आज भारत की जनता पूछ रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चलाते थे तो फिर राहुल गांधी को यह राहत क्यों मिली? अगर लोकतंत्र मर गया था तो स्पीकर ने ही तो सदस्यता जो है राहुल गांधी की बहाल करी है ना अमीश जी। इसका मतलब तो लोकतंत्र जिंदा है। और मैं सबसे बड़ी बात आज कहूंगा, अभी आप देखेंगे दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा हो रही है। एक करारा थप्पड़ आज पड़ेगा, पापी आपको भी पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को भी पड़ेगा। ये लोग एक साथ आए हैं केवल सहूलियत की राजनीति करने। और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हार जाएंगे वहां संसद के पटल पर, तो एक और करारा थप्पड़ पड़ेगा, मतलब दोनों गालों पर सूजन होगी। और मैं इतना जरूर कहूंगा, राहुल गांधी की गद्दारी का चर्चा हर जगह है, क्योंकि आपने देखा आज एक और बड़ी खबर आई। न्यूज क्लिक नामक एक मीडिया एजेंसी
गौरव इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी फोकस जो है वो राहुल गांधी पे रहने देते हैं, फिर इसके बाद आगे बात कर लेंगे। मेरे साथ राधिका है। राधिका, आगे जरूर बात करेंगे। आपने जो विषय करा है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये, इस पे जरूर चर्चा करेंगे। राधिका जी, मेरा बड़ा बात पूरी कर लेते आप करिए टाइम जी आप रख दो जी, टाइम लिमिट है एक। राधिका खेड़ा, महत्वपूर्ण बात 30 सेकंड जी मैं आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया, राधिका खेड़ा, आप राहुल गांधी की खुशी मना रहे हैं, लेकिन आज उसी सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, आज दिल्ली का सर्विसेज बिल आ रहा है जिस पे लगभग तय है एनडीए अपने नंबर को तो क्रॉस कर ही जा रहा है, लेकिन विपक्ष में सेंधमारी भी करी है। बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस सब बीजेपी के समर्थन में आ गई हैं। टीडीएस, देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो आज ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है राहुल गांधी जी की वापसी से। देखिए किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि तमाचा, सूजन, मतलब ये लैंग्वेज है। आप देश में जो सत्ता में पार्टी है उसके प्रवक्ता है, अपनी भाषा शैली कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए। मतलब आपने कभी देखा? मैंने तो नहीं देखा कि किसी कोई इतना अहंकार, चांटा, ये सब पता नहीं क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं लोग। वेरी बैड। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी के बिल पेश हो रहा है। बिल्कुल, हमें तो पहले से ही पता था उनके पास नंबर्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चर्चा नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सदन में चर्चा नहीं होगी और देश की जनता को पता ना चले कि असलियत क्या है और किस तरीके से ये बिल लेकर आ रहे हैं। इनकी तो आदत है कि चुपचाप बिल लेकर आने हैं। मोदी जी तो बिल ऐसे लेकर आते हैं कि जिन लोगों के लिए वो बिल है उनसे चर्चा तक नहीं करते। किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए, हमारे किसान भाई बहनों को 1.5 साल तक सड़कों पे बैठना पड़ा, लाठियां उन पे बरसी, 800 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए बहने जी। तो ये तो तरीका है इस देश लेकिन ये आपको उम्मीद थी? आप तो कांग्रेस कह रही थी कि शेर की वापसी हुई है, टाइगर इज बैक इन पार्लियामेंट, टाइगर इज बैक इन पार्लियामेंट। बार बार कांग्रेस के नेता इसी तरह की बयानबाजी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल था, आज राज्यसभा के अंदर ये बिल जब पास होगा और एनडीए के नंबर को बीजेपी क्रॉस कर रही है, यानी एनडीए का नंबर बढ़ रहा है और विपक्ष का नंबर और कम हो रहा है, इसके बड़े सारे मायने हैं। गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई जी। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मेरी साथी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा वेरी बैड, भाषा की मर्यादा वेरी बैड। अरे आप लोग तो गाली गलौज रोज करते हो, गाली वाली मैडम भी है, आप भी है। मैं तो राहुल गांधी की बात कर लेता हूं, जो कोविड को मोविड बुलाते हैं, चौकीदार चोर है बोलते हैं, बाद में झूठ पकड़ा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगते हैं, जो कहती है शांत शांत शांत। देखिए अमीर जी, अब बौखलाहट है ना, आप वकील है ना, आप इतने ऐसे आप बौखलाहट नहीं, आप वकील है ना, कान पकड़ के माफी मांगी थी। अब अमीर जी गलत बात है, पता नहीं कैसी वकालत करते हैं, बेचारी बौखला गई। अच्छा, एक एक गलत तो बहुत कुछ है गौरव जी। आप मेरी चिंता क्यों कर रही है? आप मेरी चिंता क्यों कर रही है? आप राहुल गांधी की चिंता करिए। आप लोगों को मौका मिला था देश की चिंता करने को। मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, ठीक है। अच्छा राधिका, आपके बीच में गौरव जी नहीं बोले। गौरव को 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप अपनी बात को रख लीजिएगा। मेरे साथ 2 और भी नेता है, मलूक नागर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी से। गौरव भाटिया, 30 सेकंड।